जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हाल ही में 22 मई को मनाया गया है। इसमें प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता के बारे में जान लेते हैं। जैव विविधता कहते किसे हैं? पृथ्वी पर मौजूद जीवन ही जैव विविधता है, जिसमें प्रजातियों की विविधता, वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना होता है और मनुष्यों को भोजन, स्वच्छ पानी, दवा एवं आश्रय सहित जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं जैव विविधता द्वारा प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जैव विविधता पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से लेकर पारिस्थितिक तंत्र को भी शामिल करता है। यह प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानव जीवन की निरंतरता के लिए बहुत आवश्यक है। जैव विविधता संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनाती है, जिसमें जीव के लिए प्राकृतिक चक्र, जिसमें कार्बन चक्र और जल चक्र शामिल है, इस चक्र को बनाए रखने में मदद करती है। वन और महासागर कार्बन अवशोषक की तरह काम करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर देते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में पृथ्वी पर मौजूद इंसानों की संख्या से भी अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि मिट्टी की जैव विविधता का विशिष्ट उदाहरण है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं। यह भी जैव विविधता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ से 20% ऑक्सीजन मिलता है और लाखों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। चलिए जान लेते हैं और भी अमेजिंग फैक्ट्स। टार्डीग्रेड के बारे में आपने सुना है? टार्डीग्रेड एक जीव है, एक ऐसा मजबूत जीव जो अंतरिक्ष के ऐसे स्थानों पर जहां हवा नहीं है, गर्मी और बर्फीले तापमान में भी जीवित रह सकता है। इस दुनिया की लगभग 50% दवाई पौधे और अन्य जीवों से प्राप्त होती है। इसलिए जैव विविधता मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुने हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। इसमें विस्तार से इस रीफ के बारे में बताया गया है। इस रीफ में हजारों समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं और इस जीवित संरचना को आकाश से भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया है कि पेड़ आपस में भूमिगत फंगस नेटवर्क के जरिए संवाद कर सकते हैं। इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। हनी बी यानी मधुमक्खी, इसका भी बायोडायवर्सिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलों को यह प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये परागण का काम करती हैं। इनके बिना खाद्य फसलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऑक्टोपस समुद्री जैव विविधता की सबसे अनोखी रचनाओं में है। ऑक्टोपस का नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनके पास 3 दिल होते हैं और इनका खून नीले रंग का होता है। मोलस्क समूह में इसे रखा गया है। इसकी 8 भुजाएं हैं। इसे समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में एक माना गया है। वैज्ञानिक सोच से पता चला है कि यह चीजों को याद रख सकता है, समस्या को हल कर सकता है। कुछ ऐसे ऑक्टोपस भी देखे गए हैं जो उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अनोखी बात तो ये है कि इनके पास 3 दिल होते हैं और कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन होने के कारण इसका खून नीला होता है। ब्लू रिंज्ड नाम का एक ऑक्टोपस बहुत खतरनाक होता है। यह इंडियन ओशियन में भी देखा गया है और पैसिफिक ओशियन में भी पाया जाता है। भारत दुनिया के 17 मेगा बायोडाइवर्स देशों में शामिल है। यहाँ विश्व के लगभग 8% जैव विविधता है। भारत में जैव विविधता प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट। यहाँ नीलगिरी जैसे जानवर, 8 हॉटस्पॉट और हजारों बहुत मुश्किल से मिलने वाले औषधीय पौधे हैं। आ जाइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। यहाँ दुनिया के लगभग 70% ऐसे गेंडे हैं। काजीरंगा में हाथी, बाघ और जंगली भैंस भी बहुत है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। सर्दियों में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। एक्सोलॉटल एक ऐसा अनोखा जीव है जो अपने कटे हुए अंग, दिल, यहाँ तक कि मस्तिष्क को दोबारा विकसित कर सकता है। वैज्ञानिक इसका उपयोग मनोचिकित्सा के नए रहस्यों को जानने में कर रहे हैं। जैव विविधता से संबंधित संक्षेप में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए तथ्य और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।